हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं। आज के इस क्लासेज में हम आपको प्रिबिलिटी का जो एक सीरीज चलाते आ रहे हैं उसकी सेकेंड नंबर पार्ट होने वाली है, और जिसमें हम लोग परीक्षा सच में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, और डाइस पासा से संबंधित उसके बारे में बात करेंगे, और ताश के गड्डी के बारे में बात करेंगे, नोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये परीक्षा है क्लास 10th का या 12th के भी बच्चे भी देख सकते हैं, 9th का या बेसिक का भी बच्चे देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट है। और ऐसे कंसेप्ट आपको आएंगे तो आपको परीक्षा के हर क्वेश्चन टूट जाएंगे। क्या आपके पास कुछ सिक्का है? किसी के पास सिक्का तो है तो एक दो सिक्का दे सकते हैं। ठीक है नहीं, देखिए मैंने ऑफलाइन में ये पढ़ाया था परीक्षा, उसको मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कुछ बातें। हमारे पास तो सिक्का नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? फिर सिक्का रहता तो आपको बेहतर तरीक़ा से समझाया जाता। नहीं है सिक्का अवेलेबल, चलिए कोई बात नहीं है। एक छोटी सी पहले कहानी सुनते हैं, और इस कहानी के माध्यम से बहुत चीज़ समझने की क्या करते हैं प्रयास। जैसे कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में बेलसन थाना है। आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता तो समझ जाइए मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। ठीक है, सीतामढ़ी जिला से दबंग पुलिस स्टेशन बेलसन। ठीक है, जैसे कि वो चीज़ को मैंने मिटा भी दिया है। जैसे कि हमारे पास 3 लोग एक बाइक से जा रहे थे। ठीक है, और वो बाइक ना इतना खटारा था, कबारा में के था कि उस पे बैठ के और चलना काफ़ी हमदर्द वाली कहानी याद आती थी सबके। मतलब 50 बारी उसका गियर मारते थे या एक्सीलेटर या क्लच समथिंग कुछ भी मारते थे तो 50 बारी में गाड़ी कहता था हुई, 50 बारी में गाड़ी कहता था हुई। मान लीजिए कि बहुत रेस कर दिए, एक्सीलेटर ले रहे, एक्सीलेटर ले, बीच में गाड़ी दम तोड़ के घोड़ा लेखा टंगड़ी तोड़ के बैठ गया और कह रहा है हुर्र हुर्र हुर्र। तो ये कहानी आपको दर्दनाक लगेगा, आगे की सीन तो देखिए। उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़का ने एक दुकान पे गया। ठीक है, और दुकान पे जाने के बाद क्या किया कि उसने एक खाली डब्बा जो होता है वो डब्बा उठा लिया फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, क्योंकि उसमें चॉकलेट नहीं था। उठा लिया और एक हाथ में रख लिया और तीनों गाड़ी पे बैठ गया। आधा घंटा 1 घंटा तो उसको स्टार्ट करने में लगा गाड़ी को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बिचला वाला रख लिया। क्या हुआ कि रास्ता में आते समय एक अंधेरा था और वहाँ पे एक पेड़ था। ये दोनों विचार किया कि डब्बा तुम लोगे, डब्बा तुम लोगे, डब्बा तुम लोगे। आपस में तीनों झगड़ा करने लगा तो आखिर झगड़ा तो नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप में। क्या या तो होगा तो तीनों के होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सही है गलत? क्या किया कि उस बोतल को फेंक दिया। फेंकते हुए 500 के मीटर पे, मतलब कि समझिए ना, यहाँ से लेकर समथिंग कुछ दूर पे पुलिस का गाड़ी आ गई। और पुलिस का गाड़ी का आपको तो लाइट पता होगा कितना हेवी होता है ना, उसके हेवी लाइट से वो बोतलवा दिखाई दे दिया। पुलिस को दूर से लगा, एहसास किया उसने कि लगता है कि ये तीनों ना दारूबाज है। हो सकता है ये शराब तारी पीकर बोतल फेंक दिया होगा। पुलिस आता है और आराम से उसको आगे रोक देता है गाड़ी को, और एक खून डंडा तीनों को मारता है और कहता है गाड़ी मोटरसाइकिल पर से उतर जा, मोटरसाइकिल पर से उतर जा। तीनों बोलने लगता है सर हम तो स्टूडेंट है ना सर, मार्केट करने आए थे सर, स्टूडेंट है हम, स्टूडेंट पर हाथ छोड़ना आपका अच्छी बात है। पुलिस वालों को आता है जरा सुनो सुनो सुनो, तुम बहुत ज़्यादा फरफरा रहे हो। उन लोग तो अपना ही अंदाज में बात करता है। तो बोला सर आप हमसे उच्च आवाज में बात कर रहे हैं सर, संविधान के किस पन्ना अनुच्छेद में लिखा हुआ कि आप हमसे उच्च आवाज में बात कर रहे हैं? फिर पुलिस वाला का गुस्सा आ गया कि ऊपर से तुम लोग दारू पिया हुआ है, शराब पिया, ऊपर से तुम लोग हम बड़ी ज्ञानी कर रहे हो। आइए उस क्वेश्चन को, कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वह तीनों के तीनों बच्चा बैठा था। ठीक है, पुलिस आया उतर कर और तीनों के एक डंडा मारा। ठीक है, तीनों एकदम घबरा गया अचानक कि हमें क्यों मार रहा है। पुलिस गया उस जंगल में, उसके पास टॉर्च भी होता है, बहुत हाई
लाइट पावर का टॉर्च होता है, उसको पकड़ के लाता है, बोतल को उठा कर लाता है और देखता है कि तुमने तो इसमें शराब पिया है, लेकिन शराब का डब्बा नहीं, चॉकलेट का। लेकिन पुलिस को नहीं ये बात पता नहीं चला, समझे कि नहीं समझे, कि ये शराब का है या दारू का है या एनीथिंग एल्स, कुछ अल्कोहल का है, वो इतना समझ पाया और तीनों को अरेस्ट कर पाया था। जब ये बोला कि तीनों गाड़ी में बैठो, इन्होंने जवाब देता है, सर हम कहाँ कोई गलती किए हैं सर, हमको गाड़ी में आप नहीं बैठा सकते हैं। उतने में पिछला क्या करता है कि गाड़ी का जो जहाँ पे तेल जो होता है चालू या बंद करने वाला, उसको निकाल के जेबी में घुसा लेता है, पुलिस वाला नहीं देख पाता है। तीनों आखिरकार गाड़ी में तो बैठ जाता है, मस्ती से बैठ जाता है, कहते कहते दो पुलिस बैठ जाते हैं, ठीक है। जब एक पुलिस वाला उतर कर जब उस मोटरसाइकिल को चालू कर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय मोटरसाइकिल चालू नहीं हो पाता। 50 से ज़्यादा बार उन्होंने ट्राई करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं, थक कर उसने छोड़ देता है आखिरकार। तब बोलता है कि तीनों में से एक चालू करो, तो एक जो अगला जो चला रहा था ड्राइवर, उसको देता है। जब ये देता है चलाने के लिए, वो क्या करता है, वो भी 50-60 बार मारता है, करते 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 जो एक्सीलेटर होता है, नहीं जो स्टार्टिंग बटन होता है, उसको ही नोच देता है, मोटरसाइकिल नहीं जा पाता है। गुरकाते कुछ दूर ले जाता है, पता नहीं क्या ब्रेक अपने लगता है या पंक्चर हो जाता है, मोटरसाइकिल एकदम वैक्यूम छोड़ देता है, समझे कि नहीं समझे। आखिरकार उस तीनों को छोड़ना ही पड़ जाता है पुलिस को, और छोड़ ही देता है। जब वह तीनों निकलता है तो बोलता है कि देख, ये परीक्षा का गेम हुआ है। किसका गेम हुआ है? परीक्षा का, मतलब ये संभावित हुआ है, ये अनुमानित हुआ है, समझे कि नहीं समझे। ये यहाँ से गेम चालू हुआ है, ठीक है। तो ये परीक्षा का खेल हो गया कि एक पुलिस को पता नहीं था कि उस तीनों के अंदर असलियत क्या है और गलत क्या। इसलिए कहते हैं कभी रील्स पे भरोसा मत कीजिए, रियल पे भरोसा कीजिए। वीडियो में कुछ और देखता है, कैमरा में सामने में कुछ और होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। परीक्षा का मतलब अनुमानित चीज, संभावित चीज, प्रोबेबिलिटी वाली चीज। परीक्षा का साधारण मतलब होता है कुछ भी हो सकता है। परीक्षा का साधारण मतलब कुछ भी हो सकता है, निश्चित है कि ये चीज हो जाएगा, या कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब ये चीज अनिश्चित है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम आपको बताएंगे कि आज बारिश होगी, तो ये संभावित है, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। बोलेंगे कि आज भूकंप आ जाएगी, चाहे आ जाएगा, तो भूकंप आ भी सकता है और नहीं भी आ सकती है, सही या गलत। बोलेंगे कि आज बादल गिरेगा, पता नहीं है कि बादल गिरेगा या नहीं गिरेगा, ठीक है ना। आज इतना से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ये तो आप लोगों के ऊपर है। डिफिनिट भी हो सकता है, चाहेंगे नहीं चाहेंगे तो इनडिफिनिट भी हो सकता है, ठीक है। एक सिक्का को उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब आप एक सिक्का को उछालते हैं तो रिसीव रिजल्ट कितना प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको बाल रिजल्ट क्या मिलता है, तो सुनिए। जब आप एक सिक्का को उछालिएगा ना, या तो आपको पास हेड मिलेगा और नहीं तो टेल मिलेगा। यदि हेड मिलेगा तो एच, यदि टेल मिलेगा तो टी। यदि हेड का मतलब चित होता है, चित कहने का मतलब शीर्ष, शीर्ष कहने का मतलब भारत वाला, जय में क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते का आपको चिन्ह मिलेगा। सत्यमेव जयते का, जय पे बाघ बैठा हुआ था, शेर बैठा हुआ रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग भारत वाला बोलते हैं। कौन वाला? भारत। और दूसरा होता है पैसा वाला, रुपया वाला, जिसको पट या पृष्ठ कहा जाता है, याद रखिएगा। जब एक सिक्का को उछालने पर प्राप्त परिणाम, हमको रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। जब एक सिक्का को उछालिएगा, या तो हेड आ जाएगा और नहीं तो टेल आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये निश्चित है कि एक सिक्का को यदि हम उछाल देते हैं तो या तो हेड आ जाएगा और नहीं तो टेल आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि दोनों में से कोई नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसा अनुमान लगा देंगे, या तो हेड आ जाएगा और नहीं तो टेल आ ही जाएगा। तो एक सिक्का को उछालने के बाद हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, या तो हेड हो जाएगा और नहीं तो टेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास दो परिणाम प्राप्त हुआ, एक हेड और दूसरा टेल।
जैसे कि आप 2 सिक्कों को उछालेंगे तो आपके पास प्राप्त परिणाम क्या होगा, आप क्या क्या प्राप्त कर पाएंगे जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। मान लीजिए एक सिक्का को यहाँ पर उछाले और फिर एक सिक्का को यहाँ पर उछाले, तो हो सकता है दोनों सिक्का पर हेड हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है दोनों सिक्का पर टेल टेल हो जाए। हो सकता है दोनों सिक्का पर हेड हेड मतलब चित चित आ जाए, भारत भारत आ जाए। हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल टेल आ जाए मतलब रुपया रुपया वाला आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि एक सिक्का पर हेड आ जाए मतलब सिर वाला आ जाए, और एक सिक्का पर टेल आ जाए मतलब पूंछ वाला हो जाए, तो हेड टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहला वाला सिक्का पर टेल आ जाए और दूसरा वाला सिक्का पर हेड आए, तो इसको बोलते हैं टेल हेड। ये बात को ध्यान से रखिए। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये हेड टेल या टेल हेड आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब आप पहले सिक्का को उछाले हैं तो हेड आया है, और इसमें पहले सिक्का को उछाले हैं तो आपको टेल आया है। अतः जब आप 2 सिक्कों के उछालते हैं तो आपको टोटल रिजल्ट 4 प्राप्त होता है। एक घर में जितना भी कुछ हेड टेल टेल हेड हो सबको मिलाकर एक बोला जाता है। एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 4 रिजल्ट, हमको 4 प्राप्त हो गया। जब आप देखेंगे कि 3 सिक्कों के एक बार उछालेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी तो हम लोग कह सकते हैं कि पहला वाला सिक्का पे भी हेड आ गया, दूसरा सिक्का पे भी हेड आ गया, तीसरा सिक्का पर भी हेड आ गया, मतलब ट्रिपल हेड आ गया। ये भी तो कह सकते हैं पहला वाला सिक्का पर टेल आ गया, दूसरा पर टेल आ गया, तीसरा पर भी क्या आ गया, टेल आ गया। तो टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला वाला सिक्का पर टेल आ जाए, दूसरा सिक्का पर हेड हेड आ जाए, पहला वाला सिक्का पर टेल आ जाए, फिर दूसरा वाला सिक्का पर टेल आ जाए और बाकी पर हेड आ जाए। ठीक है, हेड हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, हेड 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 टेल टेल आ जाए। मतलब जब 3 सिक्कों को आप उछालते हैं तो कम से कम आपको 8 परिणाम प्राप्त होता है जो आपके पास अवेलेबल है। क्या है अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितना प्राप्त हो गया आपको? 8। आइए पासा के बारे में बात करते हैं। पासा का मतलब डाइस, डाइस मतलब समझते हैं? पासा हम लोग जानते हैं, बचपन में हम लोग लूडो छक्का खेला करते थे। लूडो छक्का अपनी मम्मी के साथ। मम्मी बार बार हार जाती थी तो मजाक उड़ाने लगती थी। ये याद है हमें, बार बार हमें छक्का ही आता था। कभी कभी 4 को छक्का आ जाता था, लोग कहते थे कि गोबर छक्का हो गया, मतलब पूरा खेलल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसा होता है ना कुछ। मम्मी के साथ गेम खेलने में तो कुछ और इंटरेस्ट है यार। अभी भी मैं अपने आप को अकेले पा रहा हूँ। रात को 11 बजने वाले हैं और अपने आप को अभी अकेले पा रहा हूँ। सोचिए मम्मी इंतजार कर रही होगी, अब हमारा शेर आएगा, अब हमारा शेर आएगा। लेकिन इधर तो बेटा शूटिंग भी लगा हुआ है, आप लोगों को पढ़ाने पर लगा हुआ है क्या। तो वही डाइस होता है, पासा होता है। पासा को देखिएगा ना तो चारों ओर से एक आयताकार आकार का बना होता है, और उस पे ना, उस डाइस पे 6 गो अंक अंकित रहता है। 1 2 3 4 5 1 6 अंक। तो वही कहते हैं एक पासा को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम हमको कै गो मिलता है? 6 गो। 1 2 3 4 5 6। 1 से कम नहीं हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता है एक छक्के में। एक पासा में 6 से ज्यादा 7 कभी नहीं हो सकता है, 8 कभी नहीं हो सकता। ये हमारा एक पासा है, डाइस है, जिसको क्रिएट किया गया है। बाकी ये कहानी समझ करके, ऐसे कहानी के तौर पे हम आपको पासा समझाने की कोशिश किए थे, सिक्का का परिणाम के बारे में समझाने की कोशिश किए थे। ये आपका कॉन्सेप्ट था। सुनिए बेटा, जिंदगी में ना नौकरियों के लिए कभी मत पढ़िएगा, ठीक है? कभी भी पढ़ना होगा ना तो ईमानदारी के लिए पढ़िएगा, एक इंसानियत के लिए पढ़िएगा। यार क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाएंगे? नंगे ही तो आए थे, नंगे ही तो जाएंगे। मिट्टी से तो आए हैं, मिट्टी में ही जाएंगे। रोते हुए आए थे, रुलाते हुए जाएंगे। क्या जिंदगी में रह गया? क्या किसी से दुश्मनी करना, क्या किसी को पीछा छोड़ देना। यार सबको एक साथ लेकर चलना है, समझे कि नहीं समझे? जब आप दुनिया के रेस में बहुत आगे आ जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ छोटा पड़ जाएगा। जैसे कि मुझे फीलिंग्स होते रहता, इसलिए मैं आज दीपावली था ना, मुझे कोई फीलिंग नहीं आया।
छठ आने वाली है, नहीं मन करता है यार नए कपड़े पहने के। मार्केट वही है, दुकानें वही है, हर चीज़ वही है, केवल और मैं बदल गया हूँ, मेरा सोच बदल गया है। ये सब बहुत मतलब कि आप क्या बताओ कि नीच लगने लगा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। छठ घाट पे सब लोग अपने घाट पे जाएंगे, मैं अपना आप को अकेला पाऊंगा। बाकी जय हिंद।